क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया पहला, ये शब्द आपका इंग्लिश में है और इसका सटीक हिंदी अनुवाद आपको बताना है, क्या रहेगा? शोधन, संशोधन, प्रशोधन या क्षमाशोधन। चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। पेपर में आपका 2-3 क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो आपका रहेगा संशोधन। क्या रहेगा आंसर? आंसर बी रहेगा, यानी कि संशोधन। दूसरा है सूर सागर के रचयिता का नाम। बिल्कुल आपका आंसर बहुत अच्छा है। सूर सागर के रचयिता के नाम विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास और सूरदास। तो आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो आपका रहेगा सूरदास जी। क्या रहेगा यहाँ पर इसका आंसर? सूरदास जी, ठीक है। आप सभी को पता है कि सूरदास जी यहाँ पर काफी एक अच्छे रचनाकार हैं, जिनकी बहुत सारी रचना आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर आपका डी रहेगा। निम्न में से रीत काल का कवि कौन सा है? आपको ये बताना इनमें से कौन सा आपका कवि जो है वो रीत काल का है। जब यहाँ पर हम लोग रीत काल की बात करेंगे, इन सभी ऑप्शन के अनुसार क्या रहेगा? आंसर रहेगा बिहारी जी। तो महाकवि बिहारी जी ये आपके रीत काल के कवि हैं और पेपर में कई बार पूछा भी गया है, एग्जाम में आपका ये पूछा गया था। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताना। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारी परीक्षाओं में ये आपका पूछा गया है। इसका है कि किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद और भगवान दास। अब यहां पर देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे पेपर में बार बार आपका ये रिपीट कर दिया गया है, बिल्कुल आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी जो है ये काव्य है तो किसका? अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उर्वशी को लेकर, जयशंकर प्रसाद जी रहेगा, मैथिली शरण गुप्त जी रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर रहेगा या महादेव वर्मा। उर्वशी ये आपका है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी रहेंगे। आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश को आपको रीड करना है और गद्यांश के अनुसार ही आपको अपना आंसर देना है फिर, ठीक है। एक बार आप लोग इसको जरा पढ़ लीजिए, आपके पास समय है 1 मिनट का, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए कि इस गद्यांश में क्या बोला गया है, क्योंकि पेपर में गद्यांश आपका बार बार पूछा गया है। जल्दी से देख लीजिए, इसको देख लीजिए गद्यांश को। मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पूरा गद्यांश आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, मैं 1 मिनट तक वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो शायद अभी आपने इसको देख लिया होगा, अभी आपने पढ़ लिया होगा, तो हम इसकी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। किससे रहित राज्य का किससे रहित राज्य किस काम का? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर इसके आंसर की बात करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रियजनों, प्रियजनों से, ठीक है। वही आपका जो पैराग्राफ में है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, तो वही आपको पूछा गया क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। जगत का मतलब क्या है? जगत का अर्थ क्या है? ये आपको पैराग्राफ के अनुसार ही बताना है। वैसे हम जगत की बात करेंगे, जगत मतलब संसार, विश्व, दुनिया, जग। आंसर आपका सिंपल सा रहेगा यहाँ पर संसार। नंबर 8 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया गया नंबर 8। निष्फल का क्या मतलब है? निष्फल का क्या असर है? निष्फल से क्या समझते हो? आपको ये बताना है कि निष्फल से क्या समझते हो, ठीक है। अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। तो जब भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, निष्फल को लेकर, इसका मतलब होता है यानी कि व्यर्थ। निष्फल यानी कि व्यर्थ, या जो है बेकार या निरर्थक, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का क्या मतलब है? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर भी दिया गया है। ये प्रश्न भी काफी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 9 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसका आंसर रहेगा यानी कि जीवन को सुखमय बनाना, यानी कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का मतलब हो जाएगा। ठीक है अंशु कुमारी, आपका आंसर बहुत ही शानदार है, एकदम परफेक्ट। निम्न में से दीर्घ स्वर यहाँ पर कौन सा है? तो एक बात आपको यहाँ पर पता होगा कि आपका जो हर्ष स्वर होते हैं, यानी कि आपके जो मूल स्वर होते हैं, ठीक है, मूल स्वर, हर्ष स्वर, ठीक है, ये आपके 4 होते हैं, छोटा आ, बड़ा ई, छोटा ऊ, ठीक है, और ये री, री होता है एक, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, री, तो ये री हो गया, ये 4 होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा दीर्घ कौन कौन सा होता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं। अब यहाँ पर कौन सा, हाँ ठीक है, तो अब दीर्घ पूछा है तो आंसर आप यहाँ पर टिक करोगे इसका बी वाला, वो इसलिए टिक करोगे क्योंकि ये आपके संयुक्त में भी आते हैं, इनको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपका बड़ा ई लिखा हुआ है तो फिर हम दीर्घ स्वर बड़ा ई को टिक करेंगे, ना कि डी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, मूल आपका जो दीर्घ स्वर है वो आपका बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो फिर हम इन्हीं को टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब फिर हम आगे जाएंगे। ये आपके आते हैं संयुक्त में, ये आपके संयुक्त में आते हैं, लेकिन इनको हम दीर्घ भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। ठीक है, ये दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नंबर 11 में आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल ठीक है, इसका आपका वाह रहेगा। अंतस्थ आपका वाह होता है, वैसे 4 होते हैं आपके अंतस्थ, या रा लावा, या रा लावा 4 होते हैं आपके, बिल्कुल ठीक है। नंबर 12 अल्प प्राण की बात की गई है कि यहाँ पर कौन सा आपका अल्प प्राण है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अल्प प्राण, तो आंसर आपका इसका रहेगा ऑप्शन बी। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, अल्प प्राण की जब भी हम बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो आपका आता है अल्प प्राण में। साथ में आपका 11 लावा भी आपका आता है, वो भी आपका अल्प प्राण में होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, 11 लावा ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आंसर भी हो जाएगा। घोष वर्ण कौन सा है, आपको यहाँ पर बताना कि घोष कौन सा है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। ये घोष और अघोष भी काफी आपका महत्वपूर्ण है, पेपर में हमेशा आता है, घोष अघोष आपके पेपर में हमेशा पूछा गया है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां जो वर्ण है और सारे आपके जो स्वर वर्ण है, 11 लावा और हा, ये हमेशा घोष में आते हैं। ठीक है, अरमान आपका स्वागत है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां आपका वर्ण हो गया। ठीक है, साथ में आपके सारे स्वर हो गए, या, रा, ला, वा और हा हो गया, खा। ठीक है, ये हमेशा किस में आते हैं, ये सारे के सारे आपके घोष में आते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां सारे स्वर, 11 लावा और हा, ये हमेशा घोष में आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या ए बन जाएगा। फजील, अरे फजील कैसे हो, बहुत दिन बाद देखे। ठीक है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैसे हो, ठीक है, बहुत दिन बाद देखे। तो अभी 4 आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आपका रहेगा क्या, ओष्ठ्य की हम बात करेंगे तो आंसर आपका डी रहेगा, क्योंकि आपको पता है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण हम लोग ओठों से करते हैं उन्हें हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पा वाला, पा वर्ग आपका हो गया, पा वर्ग। ठीक है, ओके, छोटा हो बड़ा हो भी आपका रहेगा। ठीक है, चलिए नंबर 15 देखिए, निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है, योग ऋण कौन सा है। ठीक है, पीला, जलज, पर और दूध वाला। योग ऋण की हम लोग बात करेंगे तो आंसर आपका इसका बी रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका बी रहेगा। देखो योग ऋण होता क्या है, यानी कि जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो उससे हम लोग योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज इसका शाब्दिक मतलब क्या है कि जल से उत्पन्न, ये हमेशा हम कमल के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, जलज का। ठीक है, महोत्सव में संधि क्या रहेगा, संधि इसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि संधि कौन सा आपका है, महोत्सव की हम लोग बात करेंगे, यानी कि महा प्लस उत्सव, महोत्सव, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महा प्लस उत्सव। बैलगाड़ी में कौन सा आपका समास है, समास से क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछा गया और हमेशा आएगा। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे बैलगाड़ी, यानी कि सिंपल सा बैल की गाड़ी, इसमें आपका रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला यहाँ पर आपका है आगमन। आगमन में उपसर्ग यहाँ पर कौन सा है? आगमन, बड़ा, छोटा, आग या मन। आगमन यानी कि आ प्लस गमन, आ प्लस गमन, गमन आगमन, आ प्लस गमन आगमन। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, ये भी आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? देखो उपसर्ग प्रत्यय आपके पेपर में हमेशा पूछेगा आपसे ये, ठीक है, हमेशा पूछता है, पेपर में आता है। रसोईया की हम लोग बात करेंगे, या यानी कि रसोई प्लस ईया, रसोईया, लास्ट में आपका ईया आना चाहिए फिर इसमें। ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है, शानदार आपका आंसर रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तत्सम आपको बताना है, क्षेत्र, गधा, गाय और घर, इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द, ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा क्या? क्षेत्र रहेगा। आंसर क्या आपका रहेगा? क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का आपका खेत होता है। कौन सा तद्भव शब्द है? यौवन, निर्झर, जीव और स्थान। अब देखो यहाँ पर आपका जीव हो जाएगा। जीव क्या है आपका? ये एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग तद्भव बोलते हैं। सिंपल सा। नंबर 22, देशज कौन सा है? अब यहाँ पर देखेंगे गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा। तो वैसे यहाँ पर ये शब्द काफी आपका एक फेमस शब्द है, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द आपका है। ठीक है, सिंपल सा आपको हो जाएगा यहाँ पर जो है कटोरा। कटोरा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कटोरा। ठीक है, पड़ोसी देश में कटोरा बहुत इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सा आपका विदेशी शब्द है? टिकट, मध्य, मयूर और वचन। अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि टिकट है, टिकट। टिकट आपका एक इंग्लिश शब्द है आपका, है ना, टिकट। तो ये आपका एक विदेशी शब्द हो जाएगा, टिकट। संज्ञा शब्द यहाँ पर आपको बताना, संज्ञा शब्द कौन सा रहेगा? हरा, पतला, सभा या गहरा। संज्ञा की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी बन जाएगा, शाबा। शाबा आपका किस में रहेगा? आपका ये समूह में आ जाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में आपका आ जाएगा शाबा। तो ये भी काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सर्वनाम कौन सा है? 25। 25 में क्या है? सर्वनाम कौन सा है? नींद, रोग, सफाई या कौन। तो कौन क्या है? ये आपका है सर्वनाम। ये क्या है? ये आपका है सर्वनाम। ठीक है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा आपका है? लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। तो यहां पर कौन सा आपका है विशेषण शब्द? लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। ठीक है, अब मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार। ठीक है, इसका रहेगा यहाँ पर उचित क्या है? विशेषण आपको हो जाएगा। ठीक है, उचित। प्रणर्थक क्रिया कौन सा आपका है? उठना, चमकना, गिराना और देना। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो गिराना क्या है? आपका यही प्रणर्थक क्रिया है। एक बात आपको पता होगा कि मूल धातु का वह विकृत रूप जिससे क्रिया के कार्य में कर्ता का किसी की प्रेरणा का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रणर्थक बोलते हैं। ठीक है, जब कोई आपको क्या कर रहा है, काम करने के लिए फोर्स कर रहा है या प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, गिराना तो प्रणर्थक हो जाएगा। बाकी चमकना, देना, उठना आपका नहीं रहेगा। अव्यय कौन सा यहाँ पर आपका रहेगा? उत्तर, ठीक, जापान और कृष्णा। अव्यय बताना है। अव्यय यानी कि आपका ठीक हो जाएगा। ठीक शब्द में क्या है? ठीक शब्द में आपका अव्यय हो जाएगा। यानी कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, इन सबसे कोई इस पे फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे कि आपका इधर, उधर, जब, तब, कब, ठीक, अभी इत्यादि बहुत सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? भूधर, मीन, वृंद और विहंग। ठीक है, आंसर ठीक है, आपके आंसर बहुत शानदार है। इसका रहेगा विहग। क्या आप करेंगे? विहग, खग, विहग, नभचर, ये सारे आप करेंगे। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? जटिल, सरल, कठिन, कुटिल और टेढ़ा। तो अगर हम जटिल की बात करेंगे, जटिल का आपका हो जाएगा सरल। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? जो देने योग्य है, गेय, देय, पेय, दान। जो देने योग्य है, तो जो देने योग्य है उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे, देय। दिन और दीन इसका सही मतलब क्या है? दिन और दीन का सही मतलब क्या है? ठीक है,
तो दिन और दीन, दिन और दीन की अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे, दिन और दीन, तो अगर यहां पर देखेंगे गरीब और दिवस, दोपहर गरीब, दिवस गरीब, सुबह गरीब, दिन और दीन। तो दिन होता है दिवस, दिन क्या होता है, दिन आपका दिवस होता है, और दीन मतलब गरीब होता है। ठीक है, बहुत दीन दशा इसकी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे पेपर में ये बार बार आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अगला, अनेकार्थक बताना है, साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। देखो यहाँ पर एक आपका शब्द है अंबर। अंबर के कई सारे मतलब होते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। आकाश होता है, अंबर हम लोग वस्त्र के लिए भी प्रयोग करते हैं, वस्त्र के लिए पेपर में बहुत आता है। तो अंबर का पर्यायवाची, और वहां पर होता है कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो सिंपल सा डी वाला आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बाकी में गलती है। ठीक है, परीक्षा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी में गलती, क्योंकि हम इसको हम कैसे लिखेंगे, पूज्य, पूज्य हम लोग ऐसे लिखते हैं पूज्य, ये भी गलत, गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। परीक्षण होता है, परीक्षण। ठीक है, परीक्षण हम लोग ऐसे लिखेंगे, परीक्षण। ठीक है, ये आपका प्राण है, प्राण होता है प्राण, प्राण हम लोग ऐसे लिखते हैं प्राण। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सभी का। 35 में क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा है, प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त। अब देखो डी वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको होगा प्रामाणिक, प्रामाणिक होगा, मात्रा इसमें होना चाहिए था बड़ा। अधिकरण कारक परसक से कौन सा आपका यहाँ पर आपका है, मतलब अधिकरण कारक का परसक कौन सा आपका है, ये बिल्कुल सिंपल वाला आपका क्वेश्चन है। मी और पर आपका आता है, इसमें देखो पर आपका लिखा हुआ है। पुलिंग शब्द कौन सा रहेगा, 37 में कौन सा आपका पुलिंग शब्द है, दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। अब यहाँ पर देखो, स्त्रीलिंग की बात की गई ना, तो आपका क्या रहेगा इसका, गरिमा। गरिमा आप सभी को पता है, ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा, लड़कियों का नाम होता है गरिमा। ठीक है, बाकी दुख, लेख, स्पर्श आपका छोड़ देंगे, आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। सदैव आपका आता है बहुवचन में, हमेशा किस में आता है, बहुवचन में आता है। तो आपका दर्शन, दर्शन हमेशा आपके किस में आता है, बहुवचन में आता है, सदैव आएगा। ठीक है, भूतकाल का यहाँ पर कौन सा आपका उदाहरण है, भूतकाल का। अब आपने अगर यहाँ पर काल थोड़ा सा टॉपिक भी पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आपको पता होगा। राम घर गया था, अब था यहाँ पर है ना, तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर था लिखा हुआ है, राम घर गया था। जब था आ गया तो यानी कि फिर किसमें आपका है, ये आपका भूतकाल में सिंपल सा चला जाएगा। ठीक है, भाववाची कौन सा आपका रहेगा, 41 में देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। 41 देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से मतलब जिस वाक्य में कर्ता या कर्म, कर्ता या कर्म नहीं परंतु इसका भाव की प्रधानता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे। जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है, कुछ दिक्कत होगी, बैठा नहीं जाता है, यानी कि यहाँ पर भाव आपका आएगा। फिर मिश्र वाक्य यहाँ पर कौन सा रहेगा, मिश्र वाक्य कौन सा रहेगा, सिंपल सा आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मिश्र वाक्य आपको पता है कि इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, एक तो प्रधान, एक प्रधान, एक प्रधान और उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित एक उपवाक्य होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम ए देखेंगे, बी, सी, डी आपको मिल जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, तो एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अच्छा लिंक हम शायद नहीं भेजे होंगे, देखो मैं लिंक कल से भेज दिया करूंगा पहले से। ठीक है, अगली क्लास आपकी 9 बजे रहेगी। ठीक है, 9 बजे हम लोग जीएस करेंगे। फर्जील तुम्हारा जो है लेखपाल वाला पेपर है ना, मैंने विद्यालय जाना है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा रहेगा, अशुद्ध की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए तो मुझे, कि मैंने तो आपको जाएगा गलत, मुझे यहाँ पर आपको होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है। प्रश्न चिन्ह कौन सा यहाँ पर आपका है, तो कुछ क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं, जैसे कि आपका इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आप देख के ही टिक कर दोगे। आसमान फट जाना, मुहावरे का मतलब क्या है, आसमान फट जाना, असंभव काम करना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो ये सारे काम अचानक ही होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया जिसका आपने उम्मीद ही ना किया हो, ऐसा कोई घटना घट गया। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगला यहाँ पर आपका है स्वावलंबी होने के लिए सही महावाक्य क्या रहेगा? स्वावलंबी 46 देखिए, मतलब क्या है कि पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर क्या होना? खड़ा होना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ सी रहेगा, ठीक है। 47 पर हम लोग आते हैं, नंबर 47। अब 40 थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आपको शायद दिखेगा नहीं ये। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए? अब सिंपल सी बात है, ये तो जो है कथन हर जगह लागू होता है, रियल लाइफ में भी लागू होता है, ठीक है। कि जैसा करोगे वैसा ही आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जो यहाँ पर वो दोगे फल तो तुमको वैसे मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, ठीक है। अच्छा, फॉर्म भर दिए। लाभ ही लाभ, इसका सही मतलब क्या है? लाभ ही लाभ। अगर हम लोग लाभ ही लाभ की बात करेंगे, ठीक है, तो यानी कि क्या है कि पांचों उंगलियां घी में होता नहीं है। कुछ लोगों के घर में जो है बाप भी सरकारी नौकरी पा गए, बेटा भी पा गया, बहू भी पा गया, आने वाली पीढ़ियां भी पाते चली गई, मतलब सारी उंगली घी में, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखो अगला, मूल पाठ का व्याख्या करने के साथ अनुवाद कहलाता है। तो 49 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। और लास्ट आपका है हिंदी, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आएगा? हिंदी का कौन सा आपका रहेगा उपभाषा यहाँ पर? तो ये तो आपका पश्चिमी में आ जाएगा, ब्रज। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये आपकी 5 उपभाषा आपकी है। सौर सैन्य अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके हो गए टोटल 50 क्वेश्चन।